इंदौर नगर निगम ने अपने ऐतिहासिक दस्तावेजों व रिकॉर्ड को डिजिटल स्वरूप में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पहल का उद्देश्य निगम की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी व सरल बनाना है। बुधवार शाम को महापौर पुष्यमित्र भार्गव वहीं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी अधिकारी राजेश उदावत ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रस्तुति दी। इस प्रक्रिया के तहत नगर निगम के लगभग 90 लाख रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली की एक प्रतिष्ठित कंपनी को ठेका दिया गया है। परियोजना पर कुल 2 करोड़ 30 लाख रुपए का खर्च अनुमानित किया गया है। इसे पूरा करने में करीब 1 वर्ष का समय लगेगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इस डिजिटलाइजेशन के बाद सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिससे नागरिकों को निगम कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। केवल एक क्लिक पर आवश्यक दस्तावेज वही जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। महापौर ने इस परियोजना को नागरिकों के हित में एक बड़ा कदम बताया। उनका कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड की उपलब्धता से आम जनता को राहत मिलेगी। थी उनको हम लगातार पूरा कर रहे हैं, चाहे हुकुमचंद मील का हो, चाहे इंदौर की डिजिटलाइजेशन का हो, पानी को स्ट्रीमलाइन करके वन टाइम स्कीम लाना हो, वैसे ही अपना खुद का पोर्टल हो, सारे दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन का काम हो, या इंदौर को डिजिटल सिटी बनाने का संकल्प हो, वो आज हमको पूरा होता हुआ दिख रहा है। आज इंदौर नगर निगम की आईटी विभाग की कमेटी, उसके चेयरमैन राजेश उदावत जी के प्रयासों से, इंदौर नगर निगम के आईटी विभाग के प्रयासों से हमारा खुद का पोर्टल बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। 90 लाख से ज़्यादा दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन आज शुरू हो गया है, और साथ ही भविष्य में आईटी इंदौर की कैसी हो, इसको लेकर भी रिपोर्ट हम जल्दी पब्लिश करने वाले हैं। इंदौर के संभागायुक्त दीपक सिंह ने मंगलवार संभागीय अधिकारियों के साथ में एक बैठक की। इस बैठक के माध्यम से संभाग में चल रहे विकास कार्य वहीं शासन की योजना के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में खासतौर पर जन कल्याण योजना के तहत लगे शिविरों को लेकर भी चर्चाएं की गई। संभाग आयुक्तों ने सभी विभाग के अधिकारियों से जुड़ी जानकारी ली। संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने बताया कि जन कल्याण योजना के तहत संभाग में लाए गए शिविर में कुल 3 लाख आवेदन मिले हैं। इनमें से 80% आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है, जबकि 56,000 आवेदनों का निराकरण शेष है। ऐसे में संभाग आयुक्त ने सभी अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर इन सभी आवेदनों का निराकरण करने का आदेश दिया है। विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी के द्वारा एक इंदौर संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। उसी बैठक के तारतम्य में आज इंदौर संभाग के संभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई है, एक तो जो पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत जो आवेदन पत्र आए हैं उनके सकारात्मक निराकरण के बारे में बात हुई है। अभी तक हमें लगभग 3 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें 80% आवेदन पत्रों का सकारात्मक निराकरण किया गया है। अभी लगभग 56,000 आवेदन निराकरण के लिए शेष हैं। इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं कि अगले 2 सप्ताह में इनका 100% निराकरण कर दिया जाए। यदि आप किसी को भिक्षा देते हैं तो यह कानूनन अपराध होगा। इसके लिए सजा का प्रावधान भी है। इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन व महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने शहर के मुख्य चौराहों, बाजारों, गलियों, मोहल्लों व धार्मिक स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भिक्षा देने वालों की पहचान की जा रही है। हाल ही में कलेक्टर आशीष सिंह ने भिक्षावृत्ति की सूचना देने वालों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। इसके लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया था। इस नंबर पर अब तक 200 से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। इनमें से 12 मामलों की पुष्टि हुई है। इन मामलों के वीडियो फुटेज भी प्रशासन के पास मौजूद हैं। गाड़ियों के नंबर के आधार पर भिक्षा देने वालों की पहचान की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि शहर के प्रमुख चौराहों व बाजारों में लगे सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि भिक्षावृत्ति रोकने के प्रयासों को सफल बनाया जा सके। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में जिले के विभागों के अधिकारियों को पहुंचना था, किंतु कई अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचे। वह अपने अधीनस्थों को मीटिंग में भेज दिया गया। इसके बाद सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अधीनस्थों को मीटिंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया।
बड़ी मीटिंग से बाहर किया गया। इसके बाद कलेक्टर ने तत्काल संबंधित अधिकारी को बुलाने के निर्देश दिए। आज आना जरूरी था, यहाँ आना आवश्यक नहीं था। DPH को उसने बताया नहीं है, टाइमर पहुंच जाएगी। ये बैठक महत्वपूर्ण नहीं है क्या? आप जाइए, जल्दी बैठक लेंगे, उसमें वो जब रहेंगे तब चर्चा करेंगे। सबको फोन लगा के बुलवा लो। और कौन बच्चा है जैसा कि उनके प्रमुख अधिकारी नहीं आए हैं और अधिकारी को भेज दिया? सर सीएमओ सर की तबीयत खराब थी, उनको स्टंट कराया तो आज सीएमओ साहब। अच्छा। उज्जैन बड़नगर रोड पर आज एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार असंतुलित स्कॉर्पियो कार ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। इस दौरान स्कॉर्पियो कार भी पलट गई। बाइक पर सवार 2 युवकों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने के बाद इंगोरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो की स्पीड काफी ज्यादा थी, यही कारण था कि वह संतुलन खो बैठी, पलट गई। इसकी चपेट में बाइक सवार भी आ गए। उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों वहां उज्जैन से बड़नगर की ओर जा रहे थे। फिलहाल स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। बिना नंबर की स्कॉर्पियो से यह हादसा हुआ है। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, देश के कर्णधार विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हो, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कारण है कि धार जिले के गंधवानी तहसील की ग्राम 5 पिपलिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम जामिया खेड़ा के आदिवासी परिवार आज भी विकास की बाट जोड़ रहे हैं। धार बनावर प्रमुख मार्ग पर स्थित ग्राम केशवी से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर बसे जामिया खेड़ा में आज तक पहुंच मार्ग भी नहीं बना है। 12 महीने ही यहाँ के ग्रामीणों को नदी में से निकलकर खतरनाक कीचड़ से भरे रास्ते से निकलना पड़ता है। इस दौरान अनेकों बार ग्रामीण दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। बारिश में तो गांव का संपर्क ही दूसरे शहरों से टूट जाता है। गांव में आकस्मिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ने पर 12 महीने ही ग्रामीण घाट पर मरीज या प्रसूता महिला को लेटाकर नदी को पार कर करीब 3 किलोमीटर खतरनाक कच्चे रास्ते से होकर प्रमुख मार्ग पर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत 5 पिपलिया गंधवानी विधानसभा में आता है। यहां से उमंग सिंगार जो वर्तमान में प्रदेश सरकार में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेढ़ा भी इस गांव के नजदीक के रहने वाले हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टी के उच्च पदों पर बैठे नेता इस गांव में कोई भी विकास कार्य क्यों नहीं कर पाए। विकास से कोसों दूर जामिया खेड़ा में पुल पुलिया रोड के अलावा यहां ना तो आंगनबाड़ी है और ना ही कोई शौचालय बनाया गया। यहां तक कि पीएम आवास योजना का लाभ भी इस गांव के गरीब आदिवासियों को अभी तक नहीं मिला है। इसे समस्या है। तो आपके पंचायत में ठहराव प्रस्ताव के लिए सड़क बनाने के लिए दिए सर, कार्रवाई करी, क्या हुआ अभी तक कहीं सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, कितने सालों से आपके यहाँ सड़क हमारे तो बहुत सालों से है, अभी तक बहुत साल से। कौन से गांव और कौन से जामियापाड़ा कहाँ पे आता है? ये करदा से नजदीक आ रहा है। गंधवानी विधानसभा हाँ, में आता है? गंधवानी विधानसभा। आपने नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके जिला पंचायत अध्यक्ष इन सबको आवेदन दिए? सबको आवेदन दिए, क्या बोला है? बोले हो जाएगा, अपन अभी तक नहीं हुआ। और जिला प्रशासन को, जिला पंचायत को दिए जो प्रस्ताव था हमने, हमारा जो कोशिश की हमने सबको दिए, बाकी अभी तक हमारा काम नहीं हुआ। मैं अभी गया था 25 तारीख को, 1 तारीख को वहाँ देखा कि सड़क की वहाँ कंडीशन खराब, वहाँ सड़क भी नहीं है। वो लोग 12 महीने वहाँ नदी के अंदर से निकलते हैं। मैं सब वहाँ जाकर और गाँव के लोग भी आ जाएँ, ये मुद्दा आप पत्रकार बंधु के सामने रखा कि हम कम से कम आपके माध्यम से ये गाँव का विकास हो जाए, सड़क बन, क्योंकि इन्होंने प्रतिपक्ष ने उमंग सिंगार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री, सबको आवेदन चाहिए, उनका कहना पड़ता है और हम 2-3 साल से परेशान हो, रोड बन नहीं रही है। उनका आवेदन ये लोग कहीं सालों से दे रहे हैं। इस गाँव की पंचायत का रोड अभी तक नहीं बन पाया। तो काफ़ी परेशानी है, पुलिया वगैरह भी नहीं वहाँ पे, पुलिया के और रोड के दोनों का समस्या लेके यहाँ पे आए। आप लोग कलेक्टर के पास, जिला पंचायत अध्यक्ष के पास जिला गए थे? पंचायत अध्यक्ष को भी हमने लेटर के बाद मौके पर भी बातचीत करी, लिखित में भी दिया। सरदार सिंह शासन हर पंचायत में पैसा भेजती है, आपका पैसा आएगी नहीं काम के लिए? वो तो मंत्री को मालूम है। और हमने उसको दीदी सावित्री दीदी को भी, सांसद महोदय को भी कागज दिया, लेटर लिख के
रोड के संबंध में। बाकी कोई नेता प्रतिपक्ष भी है आपके यहाँ, उनको भी दिए। विधायक है, तो उनने क्या बोला? बोलो हो जाएगा इससे आश्वासन मिलता रहा। बाकी रोड के समस्या जहाँ पड़े कोई काम नहीं है, मंजूरी नहीं मिली कहीं। ग्राम पंचायत झाई में बिजली विभाग द्वारा पटेल फलिया में करण पिता झेमरिया निवासी ग्राम झाई में लाइनमैन करण के साथ विभाग से परमिशन लेकर ट्रांसफार्मर चढ़वा रहा था कि अचानक विभागीय लापरवाही से बिजली सप्लाई छोड़ दिया, जिससे कि करण पिता प्रेमिया निवासी ग्राम झाई की उसी स्थान पर मृत्यु हो गई, जिसे झाई ग्रामवासी टांडा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। मौके पर अनुविभागीय अधिकारी सुनील गुप्ता, तहसीलदार कुक्षी, नायब तहसीलदार बाग, टांडा थाना प्रभारी टीआई कमलेश सिंघार उपस्थित हुए। बिजली विभाग की लापरवाही से यह हादसा घटित हुआ। वहाँ पे लाइट के डिक्की जल गए थे ट्रांसफर में, है ना। वहाँ का मतलब नया ट्रांसफर चढ़ा रहा था, तो मतलब लाइनमैन 2 था वहाँ पे, वो मतलब 2 से काम नहीं बन रहा था, तो मदद के लिए मतलब अपना किसान लोग को मदद करो करके चढ़ा लिया। तो वो परमिशन लेके चढ़ा, बिना परमिशन तो कोई चढ़ाता नहीं ट्रांसफर में, कभी भी परमिशन लेके चढ़ता है ना। मतलब क्या मतलब उसमें धोखाधड़ी है, वो उसको पता कि मतलब वो जो ग्रिड पे रहता है ना, वो मतलब क्या कि किसी ने बोल रखा कि वो मतलब उसके हिसाब से मतलब जानबूझ के छोड़ दिए लाइट, क्या मालूम कैसा करके, और मतलब दोनों आदमी लाइट वाला है वो कूद गया वहाँ से, और ये मदद वाला वहीं चिपक गया। तो ये हमारा तरफ से हमारी झाई पंचायत लगती है ना, मैं जनपद सदस्य जगन बाबर असलबड़ काकड़का पंचायत है ना। कभी भी मतलब ये इनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो लाइट बंद करवा रहे थे, लाइट नहीं थी, तो डिब्बे चढ़ा रहे थे, तो ऊपर 3 जना चढ़ रहे थे, मैं और 2 दूसरे, तो करंट अचानक आ गया, तो एक की मौत हो गई और 2 जना कूद गए। कौन कौन चढ़े थे ऊपर? एक तो मैं था ना, 2 दूसरे, एक लाइन मिल था, लाइन मिल वाले, और एक दूसरा था, उसकी मौत हो गई। परमिट लिया था? हाँ परमिट ली थी, अचानक चालू कर दी और एक की मौत ही हो गई। झाई का आज हमको सूचना मिली थी, झाई में एक किसान और लाइनमैन और हेल्पर ये वहाँ पे एक डिपो चढ़ा रहे थे। डिपो के दौरान कोई इनका लाइट का प्रवाह आ गया उसमें, जिससे करण पिता सेमरिया उम्र 45 साल निवासी झाई, जिसकी घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई है। और सूचना मिलते भी हम लोग घटनास्थल में पहुँचे थे, और हम लोगों ने किसानों से और गांव वालों से, वासियों से चर्चा करी थी, पटेल और उनके मृतक परिवारजनों से। उन्होंने बताया प्रथम दृष्टा लाइनमैन ने ऊपर वहाँ डिपो चढ़ाने के लिए कहा गया था, ये 3 लोग चढ़े थे, उसमें अचानक लाइट आ गई। लाइट आने से उसमें से एक आदमी वहाँ से करंट लगा, झटकन से नीचे गिर गया है, और हम लोगों ने प्रारंभिक तौर पर पहले मर कायम कर लिया है। और जिसकी भी लापरवाही रहेगी, जिसने चढ़वाया है और संसाधन नहीं दिए थे, उसके खिलाफ तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा, और हमने जाँच में ले लिया। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक